हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। गाइज़, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत शॉर्ट स्टोरीज़ का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट चाइल्ड, अर्थात खोया हुआ बालक, तो इसका अध्ययन करेंगे इस लेसन का। इसमें मुल्क राज आनंद ने, जो इस स्टोरी के राइटर हैं, उन्होंने एक बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके माता पिता को बताया है और इसी बात को उन्होंने इस स्टोरी में दर्शाने का प्रयास किया है। तो आइए इसका आरंभ करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं और क्लास 12th जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें उनका सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है, तो प्लीज़ इस चैनल को, जिसका नाम है हेल्दी इंग्लिश क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, इस लेसन का जो आरंभ होता है वो यहाँ से होता है कि इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। तो पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं। फेस्टिवल का मतलब होता है पर्व, स्प्रिंग का मतलब बसंत, विंट्री शेड्स का मतलब होता है शीतकालीन छाँव, नैरो का मतलब होता है पतला, लेन्स एंड एलीज का मतलब होता है गलियाँ, इमर्ज का मतलब प्रकट हुए, गेली का मतलब प्रसन्नता और क्लेड का मतलब धारण करना, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता। तो इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग का मतलब हुआ कि ये बसंत का पर्व था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, अर्थात पतली गलियों की ठंडी छाँव से प्रसन्नता को धारण किए हुए मानव जाति का, ह्यूमैनिटी का मतलब मानव जाति का, एक समूह प्रकट हुआ या निकला। इसको फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज, विंट्री शेड हमने बताया आपको कि विंट्री शेड का मतलब होता है शीतकालीन छाँव और ये नैरो का मतलब पतला, लेन्स एंड एलीज का मतलब होता है गलियाँ, इमर्ज का मतलब प्रकट होना। तो फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, अर्थात पतली गलियों की ठंडी छाँव से प्रसन्नता को धारण किए हुए मानव जाति का एक समूह निकला या प्रकट हुआ। थिक एज ए स्वार्न ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम ए वैरन। थिक का मतलब मोटा होता है, यहाँ पे जो सेंस लेंगे वो घना। स्वार्न का मतलब होता है झुंड, ब्राइट कलर्ड का मतलब रंग बिरंगे, रैबिट्स का मतलब खरगोश, इशूइंग फ्रॉम ए वैरन का मतलब वायरन का मतलब होता है खरगोश बाड़ा और इशूइंग का मतलब निकलना। तो थिक एज ए स्वार्न, इतना घना था मानो कि एक झुंड हो, ऑफ ब्राइट कलर रैबिट्स, रंग बिरंगे खरगोशों का, इशूइंग निकल रहे हों, फ्रॉम ए वायरन, एक खरगोश बाड़े से। दे इंटर्ड द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स। इंटर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रवेश करना, आप देख रहे होंगे। फ्लडेड का मतलब होता है सैलाब, सी का मतलब सागर, स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमक और सनशाइन का मतलब धूप की रोशनी। आउटसाइड द सिटी गेट्स, अर्थात शहर के बाहर यहाँ पे। तो दे इंटर्ड द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स, अर्थात वे शहर के गेट के बाहर चांदी के समान, सिल्वर सनशाइन का मतलब चांदी के समान, सूर्य की चमक के सैलाब भरे सागर में प्रवेश किए। इसको फिर से देखते हैं। दे इंटर्ड द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स, वे शहर के गेट के बाहर चांदी के समान सूर्य की चमक के सैलाब भरे सागर में प्रवेश किए। एंड स्पेड टुवार्ड्स द फेयर। फ्रेंड्स, स्पेड का मतलब होता है तेज़ी से आगे बढ़ जाना, टुवार्ड्स द फेयर का मतलब मेले की ओर, और तेज़ी से मेले की ओर आगे बढ़ जाते थे। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चलते थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रोड है ये राइट का थर्ड फॉर्म है। रोड का मतलब होता है सवार हुए या सवारी किया, ये राइट का थर्ड फॉर्म है। तो सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े पर सवार थे। अदर सेट, कुछ दूसरे बैठे थे। बीइंग इन कैरिड, बीइंग कैरिड का मतलब ढोए जा रहे थे। इन बम्बू एंड ब्लॉक कार्ड्स, बांस में और बैलगाड़ियों में। तो कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े पे सवार थे और दूसरे बैठे हुए थे और ढोए जा रहे थे या खींचे जा रहे थे बांस पर और बैलगाड़ियों पर। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स, एक छोटा बालक दौड़ा अपने माता पिता के पैरों के बीच। बिटवीन हिज पेरेंट्स का मतलब माता पिता के पैरों के बीच।
ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। ब्रीमिंग ओवर, ब्रीमिंग ओवर का मतलब हुआ भरा हुआ, विद लाइफ एंड लाफ्टर, लाइफ एंड लाफ्टर का मतलब होता है हंसी और मस्ती। तो वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, एक छोटा बालक अपने माता पिता के पैरों के बीच दौड़ा जो कि हंसी और मस्ती से भरा हुआ था। द जॉयस मॉर्निंग, जॉयस मॉर्निंग का मतलब होता है प्रसन्नचित सुबह। गेव, गेव का मतलब देती थी। ग्रीटिंग्स का मतलब बधाई। अनअशेम्ड इन्विटेशन का मतलब खुला निमंत्रण। टू ऑल मतलब सभी लोगों को। कम अवे आ जाने के लिए। इनटू द फील्ड्स खेत में। फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स जो कि फूलों और गीतों से भरा हुआ था। तो द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग्स एंड अनअशेम्ड इन्विटेशन, अर्थात वो जो प्रसन्नचित सुबह थी, अर्थात मेले की जो सुबह थी, वो खुला निमंत्रण देती थी और बधाइयाँ देती थी। यहाँ पे जो लेंगे सेंस, द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग्स, यानी वो प्रसन्नचित सुबह बधाइयाँ देती थी, एंड अनअशेम्ड इन्विटेशन और खुला निमंत्रण देती थी, टू ऑल सभी लोगों को, टू कम अवे इन द फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स, आ जाने के लिए उन खेतों में जो फूलों और गीतों से भरे हुए थे। तो आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, आओ बालक आओ, उसके माता पिता ने बुलाया। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स धीरे धीरे चलना, और बिहाइंड का मतलब पीछे। तो उनके माता पिता ने, उस बालक के माता पिता ने बुलाया, आओ बालक आओ, जो कि पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा था। अरेस्टेड बाय द टॉयज, अरेस्टेड का मतलब यहाँ पे आकर्षित होना है। बाय द टॉयज खेलों के द्वारा, खिलौनों के द्वारा। इन द शॉप्स मतलब दुकानों में। दैट लाइन द वे, जो रास्ते में कतार लगाए हुए थे, अर्थात वो बालक जो है वो उनके पीछे धीरे धीरे चल रहा था और आकर्षित हो रहा था उन खिलौने से जो दुकानों पर, जो रास्ते की दुकानों पर कतारों में लगे थे। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता की ओर जल्दी किया, अर्थात वो जल्दी जल्दी अपने माता पिता की ओर आगे बढ़ा। हिज फीट ऑबिडियंट, उसके कदम, ऑबिडियंट का मतलब आज्ञाकारी, तो उसके कदम आज्ञाकारी थे। टू देयर कॉल, उनकी आवाज़ के प्रति। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइटिंग टॉयज, यहाँ पे देखें कुछ मीनिंग इंपॉर्टेंट है। हिज आइज, उसकी आँखें, स्टिल लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब होता है रुके रहना, रिसाइडिंग का मतलब होता है पीछे छूट जाना। तो हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, उसकी आँखें फिर भी रुकी रहीं। ऑन द रिसाइडिंग टॉयज का मतलब पीछे छूट गए खिलौनों पर। एज ही केम टू वेयर, जैसे ही वो वहाँ पर आया। वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहाँ पर कि वे उस बालक का, हिम का मतलब उस लड़के का, प्रतीक्षा या उस लड़के का इंतज़ार कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, सप्रेस का मतलब होता है फ्रेंड्स दबाना, और डिज़ायर का मतलब इच्छा, हिज हार्ट का मतलब अपने हृदय की, अर्थात वो अपने हृदय की इच्छा को दबा न सका। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, अर्थात वो बालक अपने हृदय की इच्छा को दबा न सका। इवन दो, यद्यपि ही वेल न्यू, वो अच्छी तरह जानता था। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, यहाँ पे देखें कोल्ड का कोई सेंस नहीं लेंगे। ओल्ड का मतलब होता है पुरानी आदत, यहाँ पे जो सेंस है ओल्ड का, उसका मतलब होता है पुरानी आदत। स्टेयर का मतलब घूरना, रिफ्यूज़ल का मतलब इनकार, इन देयर आइज का मतलब अपनी आँखों में। तो इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि वो अच्छी तरह जानता था। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, तो उनकी पुरानी इनकार से भरी हुई टकटकी लगाकर देखने की आदत को। इसको फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि वो अच्छी तरह जानता था। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, उनकी पुरानी इनकार से भरी हुई टकटकी लगाकर देखने की आदत को। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो खिलौना चाहिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हिज फादर लुक्ड एट हिम, हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने उसकी ओर देखा। रेड आइड इन हिज फैमिलियर टैलेंट्स वे, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, और टैलेंट्स का मतलब होता है तानाशाही, वे का मतलब तरीका। तो उसके पिता ने उसकी ओर परिचित तरीके से तानाशाही अंदाज में देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, तो उस दिन की, फ्री स्पिरिट का मतलब होता है स्वतंत्र मनोभाव, यानी उस लड़के का जो स्वतंत्र मनोभाव था, अर्थात वो जानते हुए इनकार को,
और अपने मन की इच्छा को व्यक्त कर दिया, तो उससे उसकी माँ जो है वो पिघल गई। मेल्टेड का मतलब होता है पिघल जाना। फ्री स्पिरिट का मतलब होता है स्वतंत्र मनोभाव। ऑफ द डे का मतलब उस दिन, अर्थात उस दिन की स्वतंत्र मनोभाव से उसकी माँ पिघल गई। वास टेंडर और कोमल हो गई, टेंडर का मतलब कोमल हो गई। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, और उसको अपनी उंगली दिया पकड़ने के लिए। सेड, और बोली, लुक चाइल्ड व्हाट्स बिफोर यू, देखो बालक तुम्हारे समक्ष क्या है। द फेन डिस्कस्ड ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर हैड हार्डली बीन क्वेल्ड इन द हैवी पाउटिंग साब ऑफ ब्रीथ मदर। तो मीनिंग देख लेते हैं पहले फ्रेंड्स। यहाँ पे देखें, जो फेंट है, फेंट का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना। डिस्गस्ट का मतलब निराशा, और अनफुलफिल्ड का मतलब पूरा ना होने वाली। डिज़ायर का मतलब इच्छा। हार्डली का मतलब मुश्किल से, और क्वेल्ड का मतलब होता है दबना। यहाँ पे जो क्वेल्ड है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है दबना या शांत हो जाना। तो पोइट जो है वो इस लाइन में ये बताने का प्रयास कर रहा है कि द फेन डिस्कस्ड ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिज़ायर हैड हार्डली बीन क्वेल्ड इन द हेवी पाउटिंग साब ऑफ ब्रीथ। तो हेवी का मतलब यहाँ पे जो है वो भारी से हुआ। पाउटिंग का मतलब मुंह फुलाकर, और साप का मतलब होता है सिसकते हुए। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। तो द फेन डिस्कस्ड ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिज़ायर हैड हार्डली बीन क्वेल्ड, अर्थात उस बच्चे की गैर पूरी हुई, यानी बगैर पूरी हुई इच्छा की हल्की निराशा, मुंह फुलाकर सिसकियां लेते हुए मदर कहकर शांत हुआ ही था। इसको फिर से देखते हैं। द फेन डिस्कस्ड ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिज़ायर, अनफुलफिल्ड डिज़ायर का मतलब बगैर पूरी हुई इच्छा। हैड हार्डली मुश्किल से, बिन क्वेल्ड यानी दबी थी या शांत हुई ही थी। इन द हेवी पाउटिंग साब, मुंह फुलाकर सिसकियां लेते हुए शांत हुई थी कि वेन, तभी, द प्लीजर ऑफ वाट वाज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आइज। तो वेन का मतलब यहाँ पे लेंगे तभी, द प्लीजर यानी प्रसन्नता, ऑफ वाट वाज बिफोर जो कि उसके समक्ष थी, फिल्ड हिज ईगर आइज उसकी उत्सुक आँखों को भर दिया। वेन द प्लीजर ऑफ वाट वाज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आइज, तभी उसके समक्ष की प्रसन्नता ने उसकी उत्सुक आँखों को भर दिया। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन विच दे हैड वॉक्ड सो फार। अब मीनिंग देख लें यहाँ पे कि दे हैड लेफ्ट, वे छोड़ चुके थे। द डस्टी रोड, डस्टी रोड का मतलब होता है धूल युक्त सड़क। ऑन विच, जिस पर, दे हैड वॉक्ड, वे चल चुके थे। सोफ़ा, सोफ़ा का मतलब होता है अब तक। तो यहाँ पे जो राइटर है वो बोल रहा है कि दे हैड लेफ्ट यानी उसके माता पिता। यहाँ पे जो दे आया है फ्रेंड्स, ये आया उस बालक के माता पिता के लिए। तो दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन विच दे हैड वॉक्ड सो फार, अर्थात अब तक वे जिस मार्ग पर चले थे उसको वे छोड़ चुके थे। इट वेंडेड, वेंडेड का मतलब होता है जाता था। इट्स वियरी, वियरी का यहाँ पे कोई सेंस नहीं लेंगे। इट्स वियरी वे सर्कंस्टली टू द नॉर्थ। तो सर्कंस्टली का मतलब होता है घूमते हुए, अर्थात ये घूमते हुए उत्तर की ओर जाता था। दे हैड कम, वे आ चुके थे। अपॉन द फुटपाथ, फुटपाथ पर। इन ए फील्ड, एक खेत में, अर्थात ये रास्ता घूमते हुए उत्तर की ओर जाता था और वे अब एक फुटपाथ पर एक खेत के अंदर आ चुके थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर लंबा है, कई पार्ट में होगा, तो इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डाउनलोड होगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट ज़रूर बताया करें कि समझ में आया, तो उससे हमें जो है वो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और जो भी त्रुटि रहेगी उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी व्यूवर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को, हमारे जो हेल्दी इंग्लिश क्लासेस है, इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो इसके रिमेनिंग पार्ट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।